एवरीवन वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हो चुकी है हमारी सुबह और आज हम जा रहे हैं गेहूं की दवाई करवाने, क्योंकि थ्रेसिंग, हाँ गेहूं की थ्रेसिंग करवाने जा रहे हैं। उसको इंग्लिश में थ्रेसिंग और हिंदी में दवाई कहते हैं। और यहाँ पे हम नहा धो चुके हैं, पूजा वगैरह हमारा हो चुका है। आज है हम व्रत, और व्रत में भी हमको काम करना पड़ रहा है, वो भी धूप में जाके। तो वहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह धुल के डाल दिए हैं, नहा धो के पूजा पाठ ये सब हमारा ख़त्म हो चुका है। और खाना में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, मैंने सिंपली दाल बना ली है। और अम्मा जी ने रोटी बना दी, करे झटपट में रोटी बना देती हूँ कि खा के सब चले जाओ। तो अम्मा जी ने रोटी बना दी, मैं चावल जा रही थी बनाते। और बच्चों की आज गुरु जी छुट्टियाँ करवा दी हैं, तो सतीश है जिब्बा रोने लगी थी, नहीं मम्मी मुझे स्कूल जाना है। तो मैंने तो खाना बनाया नहीं था, उसको बिस्किट दे दिया और फिर पैसे दे दिए कि तुम कुछ खरीद के खा लेना। फिर लंच के लिए भी मैंने बिस्किट दे दिया। ऐसा पहली बार हुआ है। और छुट्टियां दोनों बच्चों का था, बट वो जिद करने लगी 6:15 बजे कि मम्मी, नहीं 6 बजे, कि मुझे स्कूल ही जाना है। तो 6 बजे ही बस आ जाती है। थैंक गॉड कि आज बस थोड़ा लेट थी, तो झटपट उसको लेकर गुरुजी छोड़ आए। और मैं अपने लिए यहाँ पे बना रही हूँ सिंपली साबूदाना, सिर्फ साबूदाना और पानी बॉयल कर रही हूँ। और इसको झट से खा के मैं चलती हूँ खेत। और 8 बजे थ्रेसिंग के लिए ट्रैक्टर आ जाएगा, और 8-9 बजे के बीच बुलाए हैं। और मैंने लोगों को इकट्ठा भी कर लिए, देखते हैं कौन कौन जाता है कौन कौन नहीं। और हम हैं, गुरुजी हैं और बाबू हैं, तो सब कुछ का इंतज़ाम हो चुका है। और यहाँ पे बना रहे हैं साबूदाना। देखिए हम साबूदाना खाएंगे तो ज़्यादा हो गया। ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी खा लेती हूँ। चलती हूँ खेत, चल रहे हैं सबकी मजदूरी देने। ये सारे ले लिए मैंने पैसे। और जो मेहनत करता है ना, तुरंत जब पैसे देते हैं ना तब अच्छा लगता है। तो कल हमारा काम ख़त्म हुआ, आज मैं गांव भर घूम घूम के सबके पैसे दे देती हूँ। और फिर जो काम करवाऊँगी वो बाद में दे दूँगी। तो मज़दूरों का जब भी काम ख़त्म होता है ना, मैं मज़दूर खोजने से पहले गुरुजी से पहले पैसे ले लेती हूँ। मुझे मज़दूरों को पैसे देने के लिए पैसे दीजिए, तब जाके खोजने जाऊँगी। बोली, और कल काम ख़त्म हुआ तो भाई आज सबके पैसे इतने सारे रुपए, बहुत महंगा हो गया मजदूरी। तो सबको दे, 2 लोगों को दे आई, और 4 लोगों का देना है, दे आती हूँ मैं उन लोगों को भी। और फिर लेके जाऊँगी दवाई करवाने, फिर लेके जाऊँगी आगे मशीन खेत में। और इतने सारे कपड़े मैंने सब इकट्ठा कर करके सब चद्दर वगैरह जो भी है सब मुझे धोने। इतने काम है कि दिमाग ख़राब हो गया है। अब जैसे काम ख़त्म होगा मैं पक्का है कि बीमार पड़ूँगी। हाँ, और जब मैं बीमार पड़ती हूँ ना तो घर तहस-नहस सब हो जाता है। अम्मा की भी तबीयत सही नहीं रहती है, लेकिन अम्मा भी इस समय बहुत हेल्प कर रही हैं, बहुत हेल्प कर रही हैं। जैसे काम होगा वैसे तो अम्मा को आराम ही मिलेगा। मैं भी थोड़ा-सा बाहर जाती-आती रहती हूँ। तो देखती हूँ सब लोग कहाँ गए हैं, जाने वाले खेत में साथ। अम्मा, ए अम्मा, सो गई? सो गई? अम्मा का हालत तो इससे ख़राब है, अम्मा लेट गई थके हारे। अब मैं चल रहे हैं, 2 दिन का और काम है। पुरानी खेतों से काम करके आ रही, फिर भी सासू अम्मा इतना चिल्ला रही हैं कि पूछो मत, है ना अम्मा? जा रही अम्मा चावल बनाने। दाल रोटी सुबह बना था, सब्जी नहीं बनी थी। और अभी हम लोग ट्रेसिंग करा के आ रहे हैं, 2 घंटे लगे थे। और 2 घंटे इतनी तेज़ हवा चली, इतनी तेज़ हवा, वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाए थे, गर्दा की वजह से ना सारा मोबाइल पैक कर दिया था। और अभी जा रहे हैं, थोड़ी सी और ट्रेसिंग करवानी है। वो थोड़ा सा जौ था, उस दिन जौ काटी थी वैसे पड़ा है, तो वो जा रही हूँ करवाने। व्रत में भूखी हूँ यार, भूख प्यास बहुत लग रही है। तो वो गुरुजी बोले थे जल्दी आ जाओ। अब मैंने बोला था 2 ही 3 बोझा है, कर लीजिएगा काम। बोले नहीं आ जाओ। देखो मेरी साड़ी भी गिर गई, इतने काम में काम ना। कल ना ये नई साड़ी, अभी मैंने इसको ज़्यादा दिन नहीं पहना है, 1-1.5 महीने से पहनना स्टार्ट किया है। और कल मैं गेहूँ काटने चली गई थी, और ये साड़ी ना मैं दोबारा खंगालना पड़ेगा, अब आऊँगी तब खंगालूँगी। तो कल साड़ी भी फट गई मेरी, इतना सब फट गया। और तो गुरुजी बोले हाँ जितनी कटिया रहेगी उतने कपड़े फाड़ के आ गए। तो चलती हूँ, जौ को भी निकाल लेती हूँ, सतुआ खाएँगे यार, सतुआ बहुत टेस्टी होता है। और दोपहर के बज रहे हैं 12:10। और सुबह ही हम लोग गए थे, बहुत लोग थे वहाँ। ये भी कम नहीं है,
चल हट जा, कट जाएगा नकुना तुम्हारा। सुंदर सुंदर सा नकुना सुर्पणखा बन जाओगे। चला जा को एक बार और बांध दिया ना, अब नहीं जाएगी वहाँ पे, नहीं तो पता चले ना ये भी मुंह काट के बैठ जाए। बीमार थी, पता नहीं कौन सा इसको रोग लग गया था, ये पैर न रख नहीं पा रही थी। कल दवा डॉक्टर आए थे तो 600 की दवाई दे के गए हैं, तो थोड़ा बहुत खाने लगी है। ये तो इसकी भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, खा नहीं रही थी और चल भी नहीं है। और बीमार पड़ जाते हैं ना तो सूना सूना लगने लगता है। कल मैं इसको लेके आ रही थी ना तो चल ही नहीं पा रही थी, मैं 2-3 डंडे इसको मार भी दी थी, फिर भी नहीं चल पा रही थी। फिर मैंने किसी तरह से ऐसे बांध दिया, हमने कहा मन करेगा खाएगी। फिर डॉक्टर आए, एक मोटा सा इंजेक्शन लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे लगाए थे इंजेक्शन, तो थोड़ा बहुत खाने लगे। इसको फिर कुछ हुआ है, लेकिन दाना दाना हो गया। आज है रामनवमी, और रामनवमी हमारे यहाँ कैसी पूजी जाती है तो वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। तो उसके लिए ना चूल्हे पे हमारे यहाँ बनाई जाती है, पर मेरे यहाँ ना हर जगह फर्श हो गई है, मिट्टी का चूल्हा भी नहीं है। तो इस चूल्हे को मैंने कहा था मत से धो लेते हैं, हम इसी पे बना लेंगे। लेकिन काम इतना ज़्यादा है ना कि हम इस पे भी नहीं बना सकते हैं। धो के तो मैंने रख दिया और चल रही हूँ मैं किचन की सफाई करने। इतने काम के बीच ना मुझे मन नहीं कर रहा, इतनी थकान सी हो गई, इतनी हालत ख़राब हो गई, इतनी तबीयत ख़राब हो गई है कि पूछो मत। मेरी आवाज़ भी आप लोगों को बदली बदली सी दिख रही होगी। और उसके बाद से मैंने सोचा किचन की सफाई यार उस तरह तो नहीं करते, कम से कम कोई फेस्टिवल है तो कर ही लेते हैं। लेकिन जब काम स्टार्ट हो जाता है ना तो नहीं कर पाती हूँ। इस समय इतनी जो ड्रेसिंग हो रही है ना उसके धूल गर्दे से हर चीज़ पे धूल भट जा रहा है। तो साथ मैंने सोचा, अम्मा बोली थी रहने दो, थकी हो मत करो। हमने कहा नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, पर अपने किचन की सफाई कर लेती हूँ अच्छे से। और गुरुजी बोले थे रहने दो, चलना है खेत में। तो गुरुजी हमसे गुस्सा होकर चले भी गए, कुछ देर इंतज़ार किए थे। और मेरे पास काम ज़्यादा था तो मैं सोचा थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए, बट वो नहीं रुके, बोले पर मेरे पास टाइम नहीं, वो चलेगा। फिर मैं अपना काम आराम से की। तो यहाँ पे थोड़ा मेथी था, उस मेथी को मैंने धो के यहाँ पर रख दी सूखने के लिए। तो कोई त्योहार होता है ना तो घर में भी बहुत सारे काम होते हैं यार दोस्तों, बहुत सारे काम होते हैं। बट बाहर का भी जब हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अकेली जान हूँ मैं, कितने सारे काम हैं, आप लोगों को पता ही है कि बच्चे भी मेरे नहीं करते हैं। कभी कभी जीविका थोड़ी हेल्प कर देगी, बट गुरुजी के भी कमर में पेन होती है बहुत तेज़। तो वो जब काम होता है ना तो बहुत मेहनत से वो भी करते हैं, चाहे वो दर्द को झेलना पड़े। तो ऐसे होती है हम लोगों की लाइफ। क्या करोगे शाम की सुबह की पूजा के लिए? हाँ देख लेना, ये नवा गेहूं का आटा है नया, मैंने नहीं पिसवाया था, बट किसी के और यहाँ से आया है। और जिनके यहाँ से आटा आया है उन्हीं के यहाँ से ये चना आया है नया वाला। अभी इसकी पिटाई पुटाई नहीं हुई है, तो ऐसे देखिए हम छुड़ा रहे हैं, ऐसे हाँ ऐसे छोड़ा छोड़ा के हम चना निकाल लेते हैं। दाल तो नहीं बन पाएगा बट इसे अभी लोग बना देंगे। रहने दो जीविका, देखिए इसको कैसे फोड़ते जाते हैं। इसके चना, इसे चना निकाल देंगे। अब इसे ऐसे पकड़ो, ऐसे करो और खा लो। तो इतना चना है, ऐसे छील लेना तो ऐसे निकल रहा है चना। इसको बीन लेंगे और उसके बाद से हम लाइट भी चली गई। और इसलिए मैंने ये मंगाए हैं आम का पल्लो, और इतने मैंने फ्लावर्स लेके आए हैं। ये बेटा कटोरे में रख दो फ्लावर्स। ये लाइट भी चली गई, माँ की मैंने तो क्लीनिंग कर ली थी घर की। और अभी शाम के बज रही हैं 7। देखो एक में 2 निकल गए। सुबह हम लोग 2 बजे रात को उठेंगे, 1 या 2 बजे, तो फिर बनाएंगे। जलाएंगे जुगाड़ अपना, इसको लगाएंगे, इसको लगाएंगे इसमें। रुक जा बेटा, इसको लगा दिया मैंने इसमें और जल गई हमारी लाइट। तो ले चलते हैं हम अंदर, बनाएंगे इसी से खाना। इसको कौन सा खाना बनाते हैं? इसको तो अरे इसी के सहारे बनाएंगे बेटा। हम सोचे इसको कैसे खाना बना देंगे। तो अब इससे हमारा बन जाएगा खाना, उजाला हो गया।
और यहाँ पे मैं बना रही हूँ साबूदाना। सुबह भी साबूदाना खाई थी, इतने टाइम को भी, क्योंकि मेन रीज़न है गुरुजी को टाइम नहीं मिला था घर से बाहर जाने के लिए, कुछ लेके आने के लिए। और कल मैं भूल गई थी कि कल हमको फास्ट रखना है, तो कल मुझे ध्यान नहीं रहा। तो ये खा लेती हूँ, कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने खा लिए और हो गया था। फिर मैंने चाय वगैरह पी ली। और ये इस टाइम शाम के टाइम में बना रही हूँ, सबको भी दे दूँगी। और अम्मा यहाँ पे बना रही हैं भरता, आलू और टमाटर का भरता। और अम्मा ना आटा सान रही हैं, वो गूँथ रही हैं। जीविका यहाँ पे सॉन्ग सुना रही है, आप लोग भी सुनिएगा और बताइए कमेंट करके कैसा लगा जीविका का सॉन्ग। तुझे हार से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरे जैसा अफसाना, याद करेगी दुनिया तेरे जैसा यार कहाँ। यहाँ पे देखिए हो रही है सुबह तैयारी रामनवमी की, तो इतना अम्मा करके रख देती हैं। और हमारे यहाँ ना जहाँ खाना बनता है ना वहीं पे ये वाला होता है, तो इस पे खाना बनाऊंगी ना तो मैं वहीं पे ये सब तैयारी हो गई। अम्मा ने पानी भर के रख दिए और यहाँ पे चावल भी रख दिए हैं। और अम्मा ने देखिए माता रानी के फ्लावर्स भी रख दिए हैं। और हमारे यहाँ ना ये रखा जाता है, ये देखिए मिट्टी के ढेले हैं, सात सात माता होती है ना ये वाले, तो वो वाले हैं। और बाकी जो होगा ना मैं सुबह आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आज हम लोगों के यहाँ ना 1-2 बजे रात से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और वो वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग। और चलती हूँ मैं, किचन वगैरह तो पूरी तरह डेली की तरह क्लीन कर दूँगी। उसके मैंने धुलाई पोछा कर दिए और इतने सारे बर्तन रह गए हैं। और खेत से जो अनाज था ना वो आ चुका है, काफ़ी रात हो चुकी है। और इतना सारा हमारा अनाज हुआ है इस साल गेहूँ, आप देख सकते हैं। रात के बज चुके हैं 11 हम लोगों को काम करते करते। तो बस यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को।